कबूल करूंगा। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, इब्ने माजा के अंदर, इब्ने खुज़ैमा के अंदर बड़ी बड़ी किताबों में रिवायत मौजूद है। हजरत सय्यदुना अबू हुरैरा असहाबे सुफ़्फा में से ये सहाबी है। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो कहते हैं एक आराबी गांव के रहने वाले आका के दरबार में आए और आका उस वक्त खिज़ा का मौसम था, ठंड का मौसम था, पत्ते झड़ रहे थे, पतझड़ मौसम था, खिज़ा यानी बाहर ठंड का मौसम था। उस वक्त करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी एक शख्स देहात से आए और वो इस नियत से आए कि आका का करिश्मा देख के कलमा पढ़ूंगा। क्या करूंगा? कलिमा कब पढ़ूंगा? कब? करिश्मा देखूंगा, पहले मोजिजा देखूंगा। मोजिजा देखने आए वो, आके कहा या रसूल अल्लाह मैं फलां गांव से आया हूँ। आका ने फरमाया क्या इरादे से आए हो? उन्होंने कहा हुजूर कोई करामत मुझे भी दिखा दीजिए, कोई मोजिजा मुझे भी दिखा दीजिए ताकि मेरा ईमान और मजबूत हो और मैं कलमा पढ़ के रुखसत हो जाऊं। तो आका ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? मुस्तफा की शान को देखिए जी, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अदा कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमीन को आसमां कर दे। उनके मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा दिन को जो शब है तो रात हो के रही। सरकारे दो आलम ने पूछा बताओ क्या देखना चाहते हो? क्योंकि आने वाले मेहमान से अगर मेहमान प्यारा हो तो उससे पूछा जाता है बताओ क्या खाओगे। सही बोल रहा हूं? अगर से कि नींद गालिब है आपकी, आप पर सब पर नींद तारी हो रही है, मगर आपको पैगाम देना मकसद है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार ने उनसे पूछा बताओ क्या देखना चाहते हो? उन्होंने इधर देखा उधर देखा, वो सोच रहे क्या देखो क्या पूछो। चांद के 2 टुकड़े हो चुके हैं, सूरज भी पलट चुका है, तारों की तो हैसियत क्या नबी के सामने, क्या पूछूं क्या। दूर जो है खजूर के झाड़ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उन झाड़ों को बुलाइए। सुभान अल्लाह। आका उन झाड़ों को बुलाइए। आका ने फरमाया मैं बुलाऊं? एक काम करो तुम जाओ, तुम कहो कि ए झाड़ो नबी बुला रहे हैं। तुम जाओ तुम कहो कि ए झाड़ो ए दरख्तों नबी बुला रहे हैं। वो बड़े हशाश बशाश सीना चौड़ा कर नबी का हुक्म पाके जा रहे हैं, नबी की इजाजत पाके जा रहे हैं। सीना चौड़ा करके दरख्तों के सामने खड़े होकर बोले ए दरख्तों तुम्हें नबी बुला रहे हैं। बोल तो दिए। इंसानी फितरत, एक इंसानी फितरत क्या है? उन्हें देख रहे झाड़ भी आता कहीं, बोलो झाड़ भी कहीं आता क्या? अभी ईमान नहीं लाए थे ना उन्होंने, मगर खुद की बोली हुई बात है। वो रोज बोले झाड़ों को बुलाओ बोल के, आका तो नहीं फरमाए थे। तो चूंकि हुक्म आका का था, हुक्म उनका होता तो झाड़ क़ियामत तक ना निकलता, मगर हुक्म किसका था? आका का हुक्म था। आका का नाम सुनते ही झाड़ इधर से हिले, इधर से हिले, आगे हिले, पीछे हिले, जड़ों के समेत निकल के चल के नबी की बारगाह में आ रहे हैं। अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मुस्तफा की बारगाह में झाड़ चल चल के आ रहा है। चल आके सीधा, मुस्लिम में है हदीस। पूछेंगे लोग फिर कहां से बोले होंगे? हदीस कहां है? मुस्लिम कहां है? मुस्लिम है तो मुस्लिम को मान, मुस्लिम है तो मुस्लिम को, और बुखारी को मान तो पूरा मान। मतलब कि बुखारी को मान लिया और हक जो बुखारी है उसको छोड़ दिया। मीठा मीठा हक हक, कड़वा कड़वा थू कर दिया। कैसी कैसी बातें, उनको जो समझ में आता है वो वही लेते हैं। उनकी समझ में जो आया उन्होंने सुन्नियों को कहा कि ये उद्यान है। क्या बोले हमको? हैदराबाद में हमारे जलसा हो रहा था, तकरीर कर रहे थे, तो स्टेज के बाजू से बोल के गया अरे ये उद्यानों का जलसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उद्यान है। अरे इतनी अच्छी बात बोला, आप लोग जरा मुस्कुराए भी नहीं क्या जी? दिल को लगी नहीं लगी बात?
لگی؟ دل کو لگی؟ کلیجے کو لگی؟ بولو، تکلیف ہوئی کسی کو؟ پورے ادان ہم الحمدللہ، بولو نا بھائی، پورے ادان پکے، اتنے بڑے بڑے ادان ہم، کتنے بڑے بڑے؟ اب بولو نا بھائی میرے، اونٹ دان، اونٹ گرتا نہیں، پیرا اٹھتے نہیں، اونٹ دان ہم، پکے اونٹ دان ہے ہم، اونٹ دان۔ اب آپ بولو اونٹ دان کا کام کیا ہے؟ خوشبو پہنچانا۔ اونٹ دان کا کام کیا ہے؟ خوشبو پہنچانا۔ دشمنی نہیں بول کے گیا کو، اچھی بات بول کے گیا۔ سنیے کا مقدر میرے مصطفیٰ نے حسین پاک کے صدقے میں کتنا بلند کر دیا ہے۔ دشمنی میں نہیں بولنا چاہتا ہے تو زبان سے جڑنا اچھا ہی کرتا ہے۔ تو ہمارے کو مدان بولا، ہم قبول کر لیے، ایک لقب ہمارا بھی قبول کر، دیں گے نہیں دیں گے؟ بولو دیں گے؟ ہم مدان، تو اغالدان۔ ہمارا کام خوشبو پھیلانا ہے۔ کیا کام ہے؟ خوشبو پھیلانا۔ تیرا کام کیا ہے؟ اور تو جو ہے وہ بول رہے ہو، لڑنا جھگڑنا نہیں، اس پہ جیسا سوال ویسا جواب۔ بات کرنا ہے تو میدان میں ہو، 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ میدان چھوڑ کے جانے والے ہم علی والے نہیں ہیں، علی والے میدان چھوڑ کے جاتے نہیں ہے۔ سکہ علی کا ہے، راج علی کا ہے، تخت ان کا، تاج ان کا، دو جہاں میں راج ان کا۔ سوال کرنا ہے علمی پیرائے میں، بات کرنا ہے آؤ بات کرو، سمجھو دین کو۔ دین منمانی کا نام نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کا نام ہے، مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا نام ہے۔ دل میں جو آیا وہ دین نہیں ہے، قرآن حدیث میں جو آیا وہ دین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال باتیں طویل ہو جائیں گی، قصہ مختصر یہ کہ حلیمہ سعدیہ کا مقدر ایسا جاگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو مسلم کی، تو انہوں کیا بولے، سرکار بلا رہے، جھاڑ آیا آقا کی بات، آتے سیدھا سرکار کے قدموں پہ سجدے میں گر گئے جھاڑ، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ آقا کو دیکھ کے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں آقا، جھاڑ آپ کو سجدہ کرتے آقا، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، ہم تو غلام ہیں آپ کے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا سجدہ نہیں کر سکتے، اور اس کے باوجود ابو بکر صدیق سر جھکائے بیٹھتے تھے، سر جھکائے بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر، نبی نے تو سجدے سے منع فرمایا ہے نا، تم سر جھکا کے کیوں بیٹھتے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا میں سر کہاں جھکا رہا ہوں، میں دل جھکا دیا ہوں، سر خود بخود جھک رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سر جھکے جب خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدھا آیا جھاڑ، سجدہ کیا آقا کی بارگاہ میں۔ آقا نے اٹھایا تو جھاڑ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا آقا کو جھاڑ نے۔ اب آقا جھاڑ سے بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی جھاڑوں سے بات کرتا ہے؟ جھاڑوں سے بات کرتا کسی کو دیکھے تو ہم کھڑے رہ کے دیکھتے ہیں، چپل ہاتھ میں لے کے بھاگتے وہاں سے، ٹھہرتے وہاں، ٹھہر کے دیکھتے کیا بات کر رہا ہے انہیں بول کے، بولو۔ چپل بغل میں دبائے، چپل کی ہوش کار رہتی، نعرے لگاتے شیر آیا شیر آیا۔ کبھی شیر آ گیا حقیقت میں تو پیر صاحب کا نہ جھبا سلامت رہتا نہ پگڑی سلامت رہتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جھاڑ سے آقا بات کر رہے ہیں جی، وہ نبی ہے، ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہے، انہوں کتابوں میں لکھے آقا ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہے۔ تمہارے بڑے بھائی بات کرتے جھاڑوں سے، تم کھڑے ہو کے دیکھتے بھائی بات کراتا، بھائی سے زندگی میں بات نہیں کریں گے، جھاڑ سے بات کرتا دکھاتے۔ آقا جھاڑ سے بات کر رہے ہیں، آقا پوچھ رہے ہیں طبیعت کیسی ہے؟ سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، میرا نبی کیا شان والا، محمد ہمارے
बड़ी शान, मोहम्मद हमारे आए हैं। क्या शान मेरे आका की है, नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। आका झाड़ से पूछ रहे तबीयत कैसी है, झाड़ मुंडी हिला हिला के बोल रहा है हुजूर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आका पूछ रहे तुम्हारे पड़ोस वाले कैसे हैं, क्या नबी है हमारा, अपने ही नहीं झाड़ के पड़ोस वालों का भी ख्याल है आका को। सुभान अल्लाह। आका ने पूछा उन्हों कैसे है, वो झाड़ कैसा है, खजूर अच्छे निकल रहे नहीं निकल, ये हदीस में है। किसमें है, हिस्सा समझ रहे क्या है, अटकल पच को बात नहीं करते, मजबूत दलील की बुनियाद पे बात करते हैं, ठोस दलील की बुनियाद पे। तुम्हारा सवाल ऐसा है तो हमारा जवाब ऐसा है, इनका सवाल ऐसा है तो हमारा जवाब, ये हिस्सा है, ये सुनाओ आपको, बोले तो सुना तो। तुम्हारा अगर सवाल ऐसा है तो हमारा जवाब ऐसा है। एक बादशाह क्या करा, अपने दरबार में ऐलान करा, वो बोला मैं बगैर बोले सवाल करूंगा, इशारे में जो जवाब देगा समझ के, सवाल को समझ के जो जवाब देगा आधी सल्तनत उसके नाम। तो पीछे बीवी आके हाथ रखी, होम मिनिस्टर आके पीछे हाथ रखी, आधी सल्तनत किधर। तो बादशाह बोला बेफिक्र रहो बेगम, कोई जवाब देता क्या, कोई जवाब देता, अरे मैं सवाल ही ऐसा करने वाला हूं, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। तो कहा सवाल मेरा इशारे में होगा, जवाब भी इशारे में चाहिए। कौन जवाब देता भाई, बोलो। बादशाह का, फिर बादशाह की अकल घुटनों में रहती, मालूम है बात आप, बादशाह की अकल घुटने में रहती। सवाल देखो कैसा है, इशारे में सवाल करता करते इशारे में जवाब देना, दिया तो आधी सल्तनत उसके नाम। तो कौन जवाब देता भाई। एक दुबला पतला उठा बीच में, आपके जैसा दुबला पतला उठा बीच में से, बोला मैं जवाब दूंगा बादशाह। बादशाह बोला सोच ले, जवाब नहीं दिया तो गर्दन मार दे। तो फिर बादशाह है वो, कुछ भी कर सकता। बोला जवाब नहीं दिया तो गर्दन मार दे। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप सवाल करो मैं जवाब दूंगा। तो उन्हें पूछा ऐसा सवाल करा उन्हें, तो इन्हों बोले इन्हों क्या बोले, बादशाह चीख होता जीत गया, आधी सल्तनत तेरे नाम। कितना सस्ता सौदा जी। हो बोलने के बाद ठंडी सांस लिया उन्हें, बच गया बोल के, अगर गलत जवाब होता तो गर्दन गई थी। बाहर निकलते ही लोग बोले तेरे क्या समझ में आया भाई तेरे को, उन्हें ऐसा बोला तू ऐसा बोला, समझ में क्या आया तेरे को। इधर बादशाह के वजीर पूछे बादशाह ये क्या सवाल था, ये तेरा सवाल क्या था भाई, तू यूं सवाल किया उन्हें यूं जवाब दिया, क्या सवाल था तेरा। बादशाह बोला मैं उससे पूछा इशारे में अरकान इस्लाम तेरे को मालूम है क्या, नमाज तौहीद नमाज रोजा हज ज़कात 5 अरकान इस्लाम है, ये वो तेरे को मालूम है क्या। उन्हें बोला मालूम है। ये बादशाह बोला, उससे पूछे तेरे को क्या समझ में आया भाई, तू ऐसा क्यों बोला। तो उन्हें जवाब क्या दिया मालूम, बादशाह मेरे को थप्पड़ दिखाया तो मैं घूसा भी खाया। तुम्हारा सवाल ऐसा है तो हमारा जवाब, तो दलील पे बात करते हो, समझ लिए। बहरहाल हसाना मेरा मिजाज नहीं है, ये मस्जिद नहीं है बल्कि छोड़ दिया मैं, कोई बात नहीं चलता, हंसी भी हमारे नसीब में है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली। आप ऐसा देखें तो मेरे को हंसी नहीं आती, बुलंद आवाज से पढ़ो
اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی شان دیکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ سے بات کر رہے ہیں, جھاڑ سے آقا بات کر رہے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی ہوگی یہ دنیا دیکھ کر سرکار کو وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان گرامی قدر, سرکار اس جھاڑ کے اڑوس پڑوس کی خبر لے رہے ہیں تو دیہات سے آنے والے بولے بس بس یا رسول اللہ, بس بس سرکار, بس اتنا کافی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پوچھا کیوں, تیرے کیا تکلیف ہے آقا ان سے بات کر رہے؟ تو وہ دیہاتی بولا ابے میں بات کرنے آیا, آقا سے سارا وقت جھاڑوں میں مل رہا ہوں, سارا وقت جھاڑ لے جا رہے, اب میرا وقت ہے پھر یہ تھوڑی دیر میں آزاد ہوئی تو آقا ادھر چلے جاتے. کہا بس بس آقا میرے لیے کافی ہے, میں بتا ہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول. جھاڑ بھی آقا سے بات کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. مدینے میں خالی عربی بولنے والے جاتے کیا؟ بولو. مراٹھی بولنے والے بھی جاتے, تیلگو بولنے والے بھی جاتے, کنڑ بولنے والے بھی جاتے, ملیالم بولنے والے بھی جاتے, ملباریاں بھی جاتے, انگریز بھی جاتے, حبشی سوڈانیاں بھی جاتے, سب جاتے. سب کی زبان عربی ہے کیا؟ میری زبان تو اردو ہے, ہماری زبان اردو ہے. کسی کی زبان انگریزی ہے, کسی کی زبان مراٹھی ہے, ملیالم ہے, کنڑ ہے, مختلف زبانیں ہیں بھائی. ہر زبان کا بولنے والا آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے, جاتا نہیں جاتا؟ اور وہ جا کے وہاں مدینے میں جاتے کیا عربی آ جاتی کیا؟ بولو نہیں نا. اپنی زبان میں رہتے, اپنی ہی زبان میں آقا کے دربار میں جھولی پھیلاتے ہیں اور مصطفیٰ ان کی بولیاں سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں بولیاں سب کی تبھی تو بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. مصطفیٰ سب کی بولی سمجھتے ہیں, مصطفیٰ سب کی بولی. میرے آقا جھاڑ سے بھی بات کرتے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملا. حلیمہ سعدیہ سے ایک دن آقا نے کہا اما حلیمہ اجازت ہو تو میں آج جنگل جاؤں؟ بولو. حلیمہ سعدیہ نے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے بالکل بالکل تشریف لے جائیے. اب دیکھو, کل تک قانون یہ تھا کہ عبداللہ حضور کے رضائی بھائی بکریوں کو لے جاتے تھے, تو دنیا میں بھی قانون یہی ہے آج تک بھی. بکریوں کو, جانوروں کو جب کوئی جنگل چرانے لے جاتا ہے تو جانور آگے ہوتے ہیں, نگران پیچھے ہوتا ہے, نگران پیچھے ہوتا ہے, جانور آگے ہوتے ہیں. عبداللہ بھی ایسے ہی لے جاتے تھے, جانور آگے آگے ہوتے تھے, عبداللہ پیچھے ہوتے تھے. مگر جس دن مصطفیٰ نے جنگل جانے کا ارادہ کیا ہے, قسم خدا کی کوئی بکری آگے نہیں بڑھ رہی ہے, کوئی بکری, اور عبداللہ باہر نکلے تو حیرت سے دینے ان کے کھلے ہوئے, بکریاں قطار میں لائن بنائے کھڑی ہوئی ہے, لائن بنائے ہوئے قطار میں صفوں میں کھڑی ہوئی ہے. عبداللہ نے کہا محمد آپ آگے بڑھیے. کہا آکے میں تو آگے جاؤں گا لیکن بکریوں کو پہلے آگے بھیجو, بکریاں تو پہلے آگے بڑھے. مگر کوئی بکری آگے جاتی ہی نہیں ہے. کتنا ہٹایا گیا, کتنا ہانٹا گیا, کتنا ان کو آگے کیا گیا, بکریاں آگے نہیں بڑھ رہی ہے. عبداللہ پریشان ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو, آج قانون بدلا جائے گا. جب تک آپ پیچھے ہوتے تھے بکریاں آگے ہوتی تھی, جب تک آج میں آگے نہ جاؤں گا بکریاں آگے نہیں جائیں گی. مصطفیٰ قانون بدل رہے ہیں, مصطفیٰ آگے آگے جا رہی ہے, جا رہے ہیں, بکریاں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کل تک یہ ہوتا تھا کہ عبداللہ بکریوں کو سامان کے تھک جاتے تھے, ایک بکری ادھر بھاگتی, ایک بکری ادھر بھاگتی, پکڑ کے لاتے تیسری بھاگتی, ایک لاتے چوتھی بھاگتی. آج تو عالم یہ ہے مصطفیٰ آگے جا رہے ہیں, بکریاں گردن جھکائے پیچھے جا رہی ہے. وہ بھی آپس میں کہہ رہی ہوگی اے بکریوں آج بدھ کو نہیں, آج بچو نہیں, آج کودو نہیں, ارے آج خاموش گردن جھکائے چلتے جاؤ,
रोज ऐसा निगरान नहीं मिलता है, रोज ऐसा निगरान नहीं मिलता है। मुस्तफा जंगल को गए हैं, आलम क्या है, तमाम परिंद, तमाम चरिंद, तमाम हैवानात, तमाम दरिंदे कतार लगाए हुए ठहरे हुए हैं, जैसे उन्हें किसी ने खड़ा किया हो, जैसे जू में जानवरों को खड़ा किया जाता है ऐसे जानवर खड़े हुए हैं। झाड़ों पे जो है, दरख्तों पे चिड़िया है, चहचहा रही है, लहलहा रही है, मस्त अपने नगमों में गीत गा रही है। मुस्तफा आगे, पीछे पीछे बकरियां आ रही है। हर जानवर मुस्तफा को टिकटिकी बांधा देख रहा है, हर जानवर मुस्तफा को टिकटिकी बांधे देख रहा है और अपने ही नाज किस्मत पे नाज कर रहा है। लोग आए मुस्कुराते हर गरीबों की तरफ, खैर मजे इस यहाँ पे अब बिजली आते जाएंगे। मुस्तफा आगे आगे जा रहे हैं। मुस्तफा तशरीफ ले गए, बकरियों को चराया गया, ग़िज़ा दी गई, आका उनको वापस लेके आ गए। जानवर जू के तू ठहरे हुए हैं, चरिंद परिंद जू के तू झाड़ों पे बैठे हुए हैं। आका वापस आ गए। दूसरा दिन आया, मामूल के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला बकरियों को लेके आगे निकलना चाहते हैं, तो बकरियां तो आगे गई हैं, अब्दुल्ला भी गए हैं, मगर वहां पहुंच के देखा जैसे कल जानवर खड़े हुए थे आज भी जानवर खड़े हुए हैं। आज भी जानवर कतार बंधे खड़े लाइनों में खड़े हुए हैं, चरिंद परिंद झाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो चहचहा रहे हैं। मगर आज देखा कि कल जो नबी आए थे, कल जो हुस्न वाले आए थे, कल जो हसीन आए थे, आज वो नहीं रहे हैं। आज वो, तो उनका चहचहाना बढ़ गया, उनका शोर होगा बढ़ गया, उनकी आवाजें बढ़ गई। इतने में शेर आया और उन बकरियों में से जो बकरी सबसे ज्यादा फरबा, ताजा, मोटी, ज्यादा दूध देने वाली थी, शेर उस बकरी को पकड़ा ले गया। अब्दुल्ला क्या किए, बाकी बकरियों को बचाए, घर वापस आए, बोले अम्मा गजब हो गया, जो बकरी सबसे ज्यादा मोटी थी, सबसे ज्यादा फरबा दूध देने वाली थी, आज वो शेर बकरी को पकड़ ले गया है। एक लम्हे के लिए हलीमा सादिया की परेशानी पर बंद पड़ गए, मुस्तफा से देखा ना गया। आका ने फरमाया अम्मा हलीमा, बकरी की बात है, अभी छुड़ा के लाता हूं। आए हैं सुभान अल्लाह, अभी छुड़ा के लाता हूं। मुस्तफा जन्नत तशरीफ ले गए, देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दूर एक पहाड़ है, वो पहाड़ पे आवाजें आ रही है। मेरे आका ने फरमाया भाई अब्दुल्ला हमारी बकरी वहां है। आका की उम्र कितनी है? 4 साल। आका की उम्र कितनी है जी? उस उम्र में आका की निगाहों का आलम देखो। मुस्तफा दूर देख के फरमा रहे भाई अब्दुल्ला बकरी वहां है। ये वो नबी है बचपने में भी जो गलत देखा था, मुस्तफा से क्या छुपेगा? खुदा का जलवा जिस नबी से नहीं छुपा, उस नबी से क्या छुपेगा? बोलो हमारा अकीदा है नबी गैब जानते हैं कि नहीं जानते? कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी दीवार के पीछे की बात नहीं जानते, नबी अपनी बेटी फातिमा का नशर नहीं जानते? बोलो जी, अरे फातिमा का नशर नहीं जानते, फातिमा से तो नशर जुड़ा हुआ है। फातिमा जिसको इशारा फरमाएंगी वो बख्शा जाएगा। फातिमा का नशर मुस्तफा नहीं जानते, अरे मुस्तफा की बेटी फातिमा के कसर में तो हम बख्शे जाएंगे, हमारे माँ बाप बख्शे जाएंगे, हमारे मरहूम बख्शे जाएंगे, हमारे सारे खानदान वाले सुबह क़यामत तक के फातिमा के एक इशारे पे बख्शे जाएंगे। फातिमा के लाल के गुलाम औलिया तमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। अरे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे नारे ठंडे हो गए आपके? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बात खत्म कर रहा हूं, बस आपको ज्यादा नहीं लूंगा, आपका टाइम 1 घंटा हो गया है तकरीबन। अजीजाने गुलामी कद्र, मुस्तफा गए दूर पहाड़ को, आका ने फरमाया वहां हमारी बकरी है, बकरी को लाएंगे, चलो भाई। आका जब गए तो क्या अजीब मंजर है, सारे दरिंदे, चरिंद, चीता, बबर, शेर, हिरनी, लोमड़ी सब एक साथ घेर के बैठे हैं और मुस्तफा की बकरी बीच में बैठी है। मुस्तफा की बकरी कहां बैठी है? बीच में बैठी है, बीच में बकरी बैठी है और पूरे जानवर उस बकरी को देख रहे हैं। शेर बकरी को ले गया, शेर बकरी को ले गया, शेर बकरी को ले गया कान से और सारे हो गए परेशान इस मामले पे।
मुस्तफा करीम जब तशरीफ ले गए, बकरी कहां बैठी है? बीच में। अब्दुल्ला हुजूर के रजाई भाई परेशान, ऐसा कहीं मामला देखा नहीं गया। बकरी बीच में बैठी है, सारे जानवर इर्द गिर्द बैठे हैं। मेरे करीम आका ने कहा, ए भाई इतना हैरत में मत पड़ो, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। सुभान अल्लाह, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। मेरे आका ने गरजती आवाज में कहा, किसने हमारी बकरी को उठाया है? किसने हमारी बकरी को उठाया? सामने आए, कानों को दबाए हुए, दुम को दबाए हुए जंगल का राजा शेर सामने आया। सामने आया, गर्दन झुकाया। आका ने पूछा, तूने बकरी को उठाया हमारी? शेर ने मुंडी हिलाई ऐसे, शेर मुंडी हिलाया जी ऐसे, मुंडी हिला। आका ने पूछा, क्यों उठाया बकरी को हमारी? क्यों उठाया? 4 साल में जिनकी ये शान है, अरे 40 साल में उनकी क्या शान रही होगी, और आज उनकी क्या शान होगी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुस्तफा ने पूछा, हमारी बकरी को क्यों उठाया? ऐ अबुल हारिस, अबुल हारिस बोलते शेर को, ऐ अबुल हारिस क्यों उठाया हमारी बकरी को? शेर ने मुस्तफा के कान में कुछ कहा। शेर ने किसके कान में कहा जी? हमारे कान में बोले तो रहते हैं, हमारे बड़े भाई के जैसे हैं नबी, नौज़बिल्लाह सद्दार। किताबों में लिखे जी जालिमा, ये किताबों में लिखे, फतावा रशीदिया किताब का नाम है। पूछा गया, नबी कैसे है, नबी की हैसियत क्या है? उसका जनाजा निकले जिसे नबी की हैसियत पूछी है, उसकी जबान कट जाए जिसने नबी की हैसियत पूछी है। तेरी हैसियत तो नबी की, तेरी इतनी वकात तो नबी की हैसियत पूछता है, तेरी इतनी मजाल। अरे जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया है, हैसियत पूछता है वो सुन, उस नबी की ये हैसियत है, कायनात उनके दम से चल रही है। उस नबी की ये हैसियत है, एक इशारे से दूर जोश को पैदा लेते हैं। उस नबी की ये हैसियत है, एक इशारे से आसमान पे छाप दो टुकड़े कर देते हैं। वो सिर्फ तोड़ना ही नहीं जानते हैं, जोड़ना भी जानते हैं। वो सिर्फ तोड़ना ही नहीं जानते हैं, आका चांद के 2 टुकड़े किए हैं तो फिर वापस जोड़े भी हैं। हाँ, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, नबी की हैसियत पूछा, कोई कलमा पढ़ने वाला नबी की हैसियत पूछता जी? बोलो, कोई मुसलमान नबी की हैसियत पूछता है? नबी की हैसियत क्या है? तो जालिम पूछने वाला जालिम, बोलने वाला उससे बड़ा जालिम। पूछने वाला जालिम, बोलने वाला उससे बड़ा जालिम। उस जालिम ने क्या जवाब दिया मालूम? नबी की हैसियत इतनी है, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। अब मैं आपसे ईमान से पूछता हूं, बड़े भाई को लात मारे नहीं मारे कभी? बोलो, बड़े भाई को थप्पड़ मारे नहीं मारे कभी? बड़े भाई से हाथापाई हुई नहीं हुई? बड़े भाई से कभी यानी बातचीत होती नहीं होती? बोलो ना भाई, होती नहीं होती? बड़े भाई को कभी अरे भी कह के बुलाते हैं, बुलाते नहीं बुलाते? तो नबी की ये हैसियत है, नबी की ये शान है। अरे नबी हमारे बड़े भाई की तरह नहीं। देखो, बड़ा भाई बड़ा है, अब्बा बड़े हैं। बोलो जी, अब्बा बड़े हैं कि भाई बड़ा है? कुरान क्या कह रहा है? मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम में से किसी मर्द के बाप मेरे हबीब नहीं है। मेरे हबीब को अब्बा नहीं बोलना, बाप नहीं बोलना। मर्द, कोई मर्द आका को बाप नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला बाप नहीं बोलना बोला तो बड़ा भाई कहां से निकलता जी? बाप बोलने से रोक रहा अल्लाह, तो बड़ा भाई बोल सकते? बाप का मतलब हालांकि बड़ा है ना, बाप इस नहीं बोलना बोल रहा अल्लाह ताला, तो बड़ा भाई कैसे बोलेंगे? वो शहे अंबिया है, हमारे बड़े भाई के जैसे नहीं है आका, वो शहे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि उनसे सिर्फ सुना गया है। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, आका हमारे सबसे बुलंदो वाला है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, आका के कान में शेर ने कुछ कहा। इसका मुख्तसर ये, शेर की बात सुने। आका ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, भाई अब्दुल्ला, इनका काम हो गया, बकरी को लो, घर वापस चलो।
उनका तो मुंह खुला रह गया अब्दुल्ला का, हैरत से मुंह खुला है। बकरी को लिए सरकार को देख रहे, जानवरों को देख रहे, बकरी को लिए, बकरी हाथों में बकरी है, निगाहें मुस्तफा पर है, हैरत से देख रहे अब्दुल्ला भाई। सरकार रजाई भाई, सरकार के हकीकी भाई कोई भी रजाई भाई है, और ये रजाई भाई है वे तो कभी भाई करके नहीं बुलाए हैं। जब भी बुलाए हैं या हसीन कह के बुलाए हैं, या जमील कह के बुलाए हैं, या सादिक कह के बुलाए हैं, या अमीन कह के बुलाए हैं। वो वापस आए घर को, बकरी को रिवर में छोड़ा, सीधे हजरत अब्दुल्ला अम्मा के पास पहुंचे। अम्मा, हलीमा, इतनी हैरत देख के आया हूं, वो जंगल में तो शेर पकड़ के बकरी को ले गया था, तब उतनी हैरत नहीं हुई, उससे बढ़ के हैरत अब देख के आ रहा हूं। अम्मा हलीमा पूछती, क्या देख के आया ऐसी बात? वो बोले, शेर, चीता, बब्बर, सारे जानवर हमारी बकरी को लेकर पहाड़ पर बैठे थे, बकरी बीच में बैठी थी, जानवर सारे अतराफ बैठे थे, और भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने कहा कौन बकरी को ले गया? तो शेर आया, शेर ने इनके कान में कुछ कहा, ये मुस्कुरा दिए, बकरी को लेके हम आ गए। तो अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की हैरत और बढ़ गई। कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सादिक, ऐ अमीन, ऐ सच्चे, ऐ यतीमों के सहारे, ऐ मेरे आसराओं के आसरा, जरा बताओ तो सही, ऐ मेरे दिल के चैन, ऐ मेरी आंखों के नैन, जरा बताओ तो सही, इस शेर ने तुमसे क्या कहा है? ये मामला क्या हुआ है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जरा गौर से सुनना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अम्मा हलीमा, हुआ ऐसा, कल मैं जब जंगल गया था, सब मुझे देखे मुझ पे फिदा हो गए, सब मुझे देखे और मुझ पे फिदा हो गए। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, दे देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफा करीम को देखा, फिदा हो गए। कहा, कल मैं गया था, सब मुझे देखे फिदा हो गए। तो वो कहते लगे कि आज भी मैं जाऊंगा, आज मैं नहीं गया, नहीं गया। तो वो बेचैन हो गए, वो बेचैन हो गए। तो अब्दुल्ला से पूछा, भाई अब्दुल्ला बताओ, तुम्हारे जाने पे उनकी आवाजें बढ़ गई थी ना, उनका शोर बढ़ गया था ना? तो भाई अब्दुल्ला बोले, हाँ हाँ, उनका शोर बढ़ गया था, आवाजें बढ़ गई थी। मुस्तफा फरमा रहे हैं, वो इसलिए शोर कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, ऐ मुझे, ऐ मेरे साथी, ये तो बता, कल जो आए थे वो आज क्यों नहीं आए हैं? कल जो आए थे, जिनको देख के आंखों को चैन मिल गया था, दिलों को सुकून मिल गया था, मस्त हो गए थे, मस्त हो गए थे, जिनको देख के वो आज क्यों नहीं आए हैं? हर कोई यही पूछ रहा था, सबका शोर बढ़ गया। इतने में लोमड़ी आगे बढ़ी। लोमड़ी सबसे ज्यादा चालाक होती है। कहा, देखो वो आज नहीं आए हैं तो ज्यादा फिक्र मत करो, एक बकरी को उठाओ, एक बकरी को उठाओ, छुड़ाने वो खुद आ जाएंगे। एक बकरी को उठाओ, छुड़ाने। अब ईमान से बोलो, मेरे आका एक बकरी को छुड़ाने गए कि नहीं गए? जो आका बकरी को छुड़ाने जा रहे हैं, वो आका गुलामों को बख्शाने कैसे नहीं आएंगे? अरे तकबीर, अरे